हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनूप छोंकर और मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करूंगा आपके साथ महेश ब्रंडवाल के कक्षा 6 से 8 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो सारे संबंधित होंगे एनसीईआरटी की सीरीज़ से। आपने बहुत सी पुस्तकों में बहुत से प्रश्न सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपके साथ जीके के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। आप इस समस्या से लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। तो आपको यह सीरीज़ पढ़ने के बाद अपने इस जीके के स्कोर में सुधार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें एनसीईआरटी के कक्षा 6 से 8 में जिस तरह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उन सभी के बारे में व्याख्या की गई है और इसमें आपको काफ़ी मदद दी गई है। सारे प्रश्न इसमें एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको इस सीरीज़ में चैप्टर वाइज सारे प्रश्न कराऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका केवल मैं आपको उत्तर बताऊंगा। व्याख्या के लिए आप एनसीईआरटी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में आपको मैं बहुत शॉर्ट वीडियो दूंगा, बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका किताब का जो पहला पेज है, इस पर लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह व्याख्या सहित एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 से 8 तक। लेखक हैं इसके महेश कुमार ब्रंडवाल जी। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पहला दिया गया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और उसके बाद दिया गया है इसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भारत के नीति निदेशक, भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका और समय एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और कुछ इसी प्रकार के इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें आपको मिलेंगे, इसके सब के अलावा आपको इसमें देखने को मिलेंगे सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा इसको सीरीज को जो हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे इतिहास से। तो इतिहास में सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आता है पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य का विघटन। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हम इसको इतिहास को कवर करेंगे। उसी प्रकार ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। आप अगर सपोर्ट रहा तो ये सीरीज़ बहुत आगे जाएगी और इसे हम यूट्यूब की जीके की सबसे बड़ी सीरीज़ बनाएंगे। तो मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा आपको इतिहास के बारे में। इतिहास को जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पुरापाषाण काल आता है 5000 ईस्वी से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में 2 भाग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता की वो मानी गई है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा देख रहे हैं आप। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके अलावा ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है, जिसके बारे में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारत 712 ईसा पूर्व से 1707 ईस्वी, आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी और आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक। प्राचीन भारत में कुछ साम्राज्य रहे जिनके बारे में आपको जानना था और जिनसे प्रश्न भी बनते हैं। पहला रहा महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। और जैसा कि मध्यकालीन भारत के और पूर्व मध्यकालीन भारत, उत्तर मध्यकालीन भारत, इन सब के बारे में हम आगे प्रश्न करेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि आधुनिक भारत में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रेंच,
तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। PDF, PDF आप सभी जानते हैं, PDF के बीच में आपको ई और लगाना है। तो ये यूरोपीय कंपनियों के भारत आने की ट्रिक है, PDF। मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी, अंग्रेज़ों की भारत विजय जिसमें कर्नाटक युद्ध, बंगाल, मैसूर आदि सब युद्ध हैं, और दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, इसमें भारत स्वतंत्रता संग्राम भी आएगा, 1857 की क्रांति, स्वातंत्र्योत्तर भारत, तात्कालिक समस्याओं का सामना, और आधुनिक विश्व में आपको पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोज अभियान, और विश्व में जो क्रांति हुई हैं, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का उदार, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। ये इसका इंडेक्स दिया गया है, जिसमें पाषाण काल से हम शुरू करेंगे। पहला हमारी जो वीडियो होगी वो पाषाण काल पर होगी, फिर सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संयम एवं भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति एवं प्रसिद्ध पुस्तकें। इन सभी से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत, मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? सिक्के, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरें। और भारतीय साहित्यिक स्रोत में आते हैं भारतीय साहित्य, जिसमें काफ़ी प्रकार के साहित्य आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र फेमस है, कल्लड़ का राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी जिसमें संस्कृत के बारे में काफ़ी विस्तृत है, कालिदास के द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकें, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में विभिन्न प्रकार के पिटक, और वेदों से भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ब्राह्मण संघ, किस वेद में कौन से ब्राह्मण का बात की गई है, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ये सब हम आगे चलकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।